अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम मौजूद हैं हमारे जो चैप्टर नंबर 3 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3.8 है, न्यूमेरिकल नंबर 3.8। इसका हम क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं, फिर इसको डाटा बनाते हैं इसका, देन सॉल्व करते हैं। अ बस इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। मूविंग विद द वेलोसिटी है फर्स्ट जो आपको गिवन है, वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, जिसको आपने वी आई से रिप्रेजेंट करना है, 72 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, देन आपको बोल रहा है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स इट्स स्टॉप। आफ्टर की बात हो रही है, जब ब्रेक्स उसने अप्लाई किए उसके बाद, तो स्टॉप पर यानी कि वी एफ जो है वो आपके पास 0 हो गई। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स, तो डिस्टेंस आपको मालूम है एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, 500 मीटर्स। कैलकुलेट द डिसेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक्स। तो डिसेलरेशन एक्सेलरेशन आपको कैलकुलेट करना है, जिसका रिजल्ट आपके पास नेगेटिव में आएगा। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं इसके, और आप इसमें चेक कर सकते हैं कौन सा आपके पास जो है वो फार्मूला इसमें अप्लाई किया जा रहा है। तो आपको सिंपल, अगर आप देखें इसमें से, सबसे पहले आपने मालूम क्या करना है, ए मालूम करना है। तो ऐसा उसमें से एक फार्मूला मौजूद है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें आपके पास फार्मूला कुछ इस तरीके से गिवन है, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये आप इजीली अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये 72 किलोमीटर्स पर आवर को सॉल्व करना होगा। तो उसके लिए आपके पास तरीका जो पहले हम यूज़ करते आए हैं हमेशा, 72 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से और डिवाइड बाय 3600। 2 ज़ीरोज़ से 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट होगा, 36 बन गया एंड 36 2 ज़ा 72, 2 10 ज़ा 20। सो इसका आपके पास जो आंसर है वो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। अब ये फार्मूला आपको अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है इस पर, तो आप इसको फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो 2 एज इट इज़ आ गया, ए आपको कैलकुलेट करना है, एस की वैल्यू आपको गिवन है 500, एस की वैल्यू 500 थी जो आपने पुट कर दी। अब राइट साइड पे आ जाएं तो वी एस की आपके पास वैल्यू 0 है, 0 का स्क्वायर आ गया, माइनस आपके पास वैल्यू वी आई की 20 है जो कि आपने पुट की, और उसका स्क्वायर आपको गिवन। अब आपने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये आपने मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये आपके पास 1000 ए आ गया, इसके साथ एज इट इज मल्टीप्लाई में 0 का स्क्वायर 0 है और 20 का स्क्वायर आपके पास 400 होता है। नेक्स्ट स्टेप में आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस का 400 है और इससे डिवाइड में ये वैल्यू जो 1000 ए से मल्टीप्लाई था यहाँ आकर 400 से डिवाइड हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, एक और अगर 0 कैंसिल हो गया या आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको डिवाइड करें तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम ये न्यूमेरिकल नंबर 3.9 को डिस्कस कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन देखें आप, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो ये चीज़ आपको देख के ही समझ आ गया इसका डाटा में कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसकी 0 हो गई, और जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, अटेन्स का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब जो अब आने वाली वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है वो फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसको आप चेंज करके लिख लें, ये इन्वर्स लिखा हुआ है सेकेंड के साथ, इन 5 सेकेंड। टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ऐसा आपने कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। अब ऐसा आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, अगर आप देखें तो सेकंड इक्वेशन है एस, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और थर्ड इक्वेशन है। तो सेकंड में अगर आप देखें तो आपको पहले ए रिक्वायर्ड है, और थर्ड में अगर आप देखें तो इसमें भी आपको ए रिक्वायर्ड है, और टाइम आपके पास थर्ड वाली में गिवन नहीं है। तो अच्छा तरीका ये है कि पहले ए मालूम कर लिया जाए। ए मालूम करने का फार्मूला मौजूद है, ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये फार्मूला हम खुद से अप्लाई करके इसमें ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सो ए इक्वल्स टू वी एफ की आपको वैल्यू गिवन है 20,
वी आई आपको जो है वो 0 डिवाइडेड बाय टी की वैल्यू आपके पास 5 है। सो ए यहाँ पर आपके पास 20/5, 5 1 जा और 5 4 जा 20, ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप इसको जो है वो पुट कर दें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, डायरेक्ट आपके पास एस कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो S इक्वल्स टू वी आई आपके पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो 0 है, और टाइम की आपके पास वैल्यू जो है वो यहाँ पर 5 है। देन 1/2 ए की आपके पास वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो यहाँ पर आ गई आपके पास 4, एंड देन आपके पास टी की वैल्यू अगेन जो 5 गिवन है, देन उसका स्क्वायर। तो S इक्वल्स टू 0 5 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास प्लस 2 आ गया इस जगह, और 5 5 ज़ा 25। अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आपके पास 50 मीटर्स इसका डिस्टेंस आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3.10। A stone is dropped from the top of a tower. Take 5 seconds to reach the ground. Calculate the height of the tower. So अब ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो चेंज हो गए, इनमें क्या है, मोशन इनटू ग्रेविटेशन की फॉर्म में। इसमें होगा कुछ नहीं, इसमें हमने ये किया है कि जो ए था हमारे पास उसको हमने रिप्लेस कर दिया है जी से, और जो हमारे पास एच था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है एच से। तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स के जितने भी ये फार्मूलाज लिखे हैं इनमें आप देख सकते हो, एस की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है एच, और ए की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया है जी। इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, अब जो भी हमारे पास मोशन क्रिएट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का या जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है, उसमें मोशन इस तरीके से वर्किंग हो रही है। कोई बॉडी है, या तो वो अपवर्ड मूव कर रही है या वो बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, और जब वो बॉडी अपवर्ड मूव करेगी तो ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करेगी। तो उस सूरत में आपने -g लेनी है ग्रेविटी की जो भी वैल्यू है, और जो डाउनवर्ड मोशन क्रिएट हो रहा है उसमें आपने पॉजिटिव g की जो भी वैल्यू है, और g की वैल्यू आपको फिक्स होती है 9.8। लेकिन मैट्रिक में अभी कुछ आपको न्यूमेरिकल्स में जैसे कि 10 आपको गिवन हो सकती है वैल्यू, लेकिन अगर वैल्यू गिवन नहीं है ग्रेविटी की तो आपने उसकी सिंपल जो वैल्यू खुद से अज्यूम करनी है, वो आपके पास है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। स्टोन जो है वो टावर से नीचे आ रहा है, गिर रहा है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम उसको ले लेंगे 0। इनिशियल वेलोसिटी उसकी हम 0 काउंट करेंगे। टेक 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। टाइम इसमें गिवन है 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। टावर की आपने हाइट कैलकुलेट करनी है, और जी आपको इस वाले न्यूमेरिकल में गिवन है 10। अगर ये गिवन ना हो तो आपने इसकी वैल्यू 9.8 जो है वो रिप्रेजेंट करवानी है। अब इसके सॉल्यूशन में आ जाते हैं हम। तो सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आप देखें तो एज इट इज़ आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एच इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब देखें स्टोन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड, ड्रॉप फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, तो जी की वैल्यू एज इट इज़ आप जो है वो 10 ले लेंगे। अगर ये अपवर्ड होता, आप थ्रो कर रहे होते, थ्रोन अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड, तो आप इसमें जो वैल्यू थी जी की उसको फिर आप -10 यूज़ कर सकते हैं अभी, लेकिन आप जो है वो सिंपल 10 यूज़ करेंगे। नाउ एच आपने कैलकुलेट करना है। एच इक्वल्स टू वी आई आपके पास 0 है, तो आपको गिवन है सवाल में या क्वेश्चन में वो 5 है, प्लस 1/2 जी की वैल्यू आपके पास 10 है, और टी आपको अगेन 5 गिवन है। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। 5 0 ज़ा 0 प्लस 5 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 5 इधर आ गया आपके पास, 5 5 ज़ा 25 इसकी पावर। नाउ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 25, तो रिजल्ट इज़ 125 मीटर जिसका आपके पास यूनिट आएगा। ये आपका आंसर।